कुरान हकीम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस मुबारका, फ़िक़ही मसाइल का बयान और बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला जय्यद उलमाए कराम के साथ। जी खुशामदेद। तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बान तुम्हारे लिए। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज हमारा चौथा इंतखाबी मरहला है। पहले 3 मराहिल हो चुके हैं, 4 मराहिल और हमारे तकरीबन बाकी हैं। राउंड हमारा मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह सेमीफाइनल का आगाज़ होगा। आज भी हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ है इनका, यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनके माबैन मुकाबला होगा। मुकाबले को जज करने के लिए जजेस का, मुनसिफीन का एक खूबसूरत पैनल भी हमारे साथ तशरीफ़ रखता है। मैं उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवाता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रिजवान जैदी साहब। आप सब जानते ही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे उर्दू दान हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। रिजवान भाई आपका खैर मकदम है। रिजवान भाई के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। डॉक्टर साहब प्रोफेसर भी है माशाल्लाह और अरसे दराज से तालीमी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं जामिया कराची से और दीगर बहुत सारे इदारों से। और वो रेडियो पाकिस्तान और फिर वो आपकी एक माशाल्लाह एक लेगेसी है पाकिस्तान टेलीविज़न की और वो सारा कुछ। डॉक्टर साहब आपका भी खैर मकदम है। इसके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं आशकार दावत साहब। आशकार दावत साहब सीनियर होस्ट भी हैं, AIYQTV के प्रोग्राम भी करते हैं, ख्वाबों के हवाले से हमें बताते भी हैं। आज हम इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हकीकत की दुनिया में भी इन बच्चों के फैसले फरमाएंगे। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का खैर मकदम है, खुशामदीद कहते हैं। हम आपको कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तारुफ भी मैं आपसे करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हसन महमूद। हसन महमूद के साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ीशा हाशमी और ज़ीशा हाशमी के साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा। तीनों कंटेस्टेंट का भी खैर मकदम है, खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हमारा मौजू है वो है सरवर आलम। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कुछ दुआया कलिमात से कि कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे बस तू इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल और ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तू रिश्ते हलाल दे। इन्हीं दुआया कलिमात के साथ आज के मुकाबले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुकर्रिर हसन महमूद रोस्टम पर तशरीफ़ लाएं, तकरीर का आगाज़ करते हैं। हमारी मोहब्बतों और उल्फतों का महवर व मरकज़ सर्व महबूबे कायनात सरवरे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है सदर अली वक़ार। वो सरवर आलम कि जिनकी बारगाह में 8 साला गुलाम हज़रत ज़ैद को इख्तियार दिया जाता है कि या तो वो अपने वालिद और चचा के साथ, हज़रत ज़ैद को इख्तियार दिया जाता है कि या तो वो अपने वालिद और चचा के साथ घर को चले जाए, या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर लें। जवाब आता है कि हुजूर मेरे तो जो कुछ भी हैं आप हैं, जो इसी अजीम फ़लसफ़े का महवर और मरकज़ था। या नबी नुस्ख़ा तस्ख़ीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। इंसो जिन सब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सर बासुजूद होते हैं सदर अली वक़ार, क्योंकि उनकी आमद से दौर जहालत में बरसों दुश्मनियाँ निभाने वाले आपस में भाई भाई बने। वो सरवर आलम कि जिन्होंने बेटी को उसका मकाम बख्शते हुए कदमों से उठाकर आंखों की ठंडक बनाया। वो सरवर आलम कि जिन्होंने जुल्मात में वो सरवर आलम कि जिन्होंने जुल्मात कोशिश करें आलम कि जिन्होंने जुल्मात शाबाश कोशिश करें। मेरे ख्याल से ये बहैसियत मुसलमान के माशाल्लाह बयान कीजिए। वो सरवर आलम कि जिन्होंने सूद को ख़त्म कर ठीक है, जिन्होंने सूद को ख़त्म करके ज़कात, चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं, अहले ज़बान से आगे। कोई बात नहीं, आज आप नहीं कह पाए, इंशाअल्लाह जज्बे सलामत रहें, अल्फाज रब ताला फिर दे देगा आपको, आपकी ज़बान से हम इंशाअल्लाह फिर कोई अच्छी तकरीर सुनेंगे। हमारी आज की अगली मुकर्रिरा है ज़ीशा हाशमी। रोस्टम पर आएँ, तकरीर का आगाज़ करें। ऐ मेरी चश्मे तर बरसती रहे, जगमगा इश्क के उजाले से, दोनों आलम में मुझको पहचाने लोग सरकार के हवाले से। सदर अली वक़ार, मोहम्मद का मीम किरदगार के हुजूर से मोहब्बत का वो जज्बात है कि जिससे सदक़े में सारी कायनात को तख्लीक किया गया।
इस पूरी कायनात को मोहम्मद के लिए तख्लीक किया गया। सदर अली वक़ार कि इस पूरी कायनात में तमाम उलमा, तमाम शायर बयान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यही कहते दिखाई देते हैं कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सदर अली वक़ार, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हबीब उन लोगों के लिए फरमाता है कि जो लोग हुजूर को अपना हाकिम नहीं समझते। अल्लाह फरमाता है कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ए हबीब, फला व रब्बिका यानी मुझे आपका रब होने की कसम। अल्लाह चाहता तो फरमा सकता था, ए हबीब मुझे अल्लाह होने की कसम, मुझे रहमान होने की कसम, मुझे रहीम होने की कसम, मुझे आलमीन का रब होने की कसम, मुझे तमाम अंबिया का रब होने की कसम, मुझे इस जहान का रब होने की कसम। मगर अल्लाह फरमाता है कि हबीब मुझे आपका रब होने की कसम, ला युमिनूना मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम कि जो अपने हर मामले में आपको अपना हाकिम तस्लीम ना कर ले। सदर अली वक़ार, कुर्बान जाइए इन जुमलों के कि अल्लाह फरमाता है, ए हबीब मैंने इस पूरी कायनात को आपके एक इशारे के ताबे कर दिया। आप जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें अता कर डालें। सदर अली वक़ार, मुख्तार कुल भी हुजूर है, कमाले दुनिया भी हुजूर, कमाले आखरत भी हुजूर, कमाले बहरो पर भी हुजूर, कमाले नेमतो जन्नत भी हुजूर। तो बस खुदा की सारी खुदाई का दावा मेरे कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दो आलम की रहमत थे, जहाँ चाहते वहीं रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। कमाल। ये थी ज़ीशा हाशमी, बहुत अच्छी तकरीर कर रही थी माशाल्लाह। अगली मुक़र्ररा है आयशा रोस्टम पर आएँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करें। जब दश्ते जुल्मत में कदमे रहमत पड़े तो साकित जिस्मों को इंसानी रूह मिली और नौए इंसानी अशरफ कहलाई गई। तो फिर दुरूद भेजिए सदर आली वक़ार उस सरवरे आलम पर जिसकी तालीमात ने अमने आम्मा को मुस्तहकम और मसलहत आम्मा को उस्तवार किया, जिसने फलक की बुलंदी, जमीन की पस्ती, रात की तारीकी और दिन की रोशनी में इरफान रब्बानी का पैगाम सुनाया, जिसने फतेह मक्का के मौके पर आम माफी का ऐलान किया और अपने चचा के कातिल को माफ करके दरगुजर का दर्ज दिया, जिसकी तालीमात ने रहजनों को जहांबानी, गुलामों को सुल्तानी और शाहों को इखवानी सिखाई, जिसने ऊंट की फरियाद पर उसके मालिक को तंबीह करके हुस्ने सुलूक का तरीका बताया, जिसने खुश्क मैदानों में इल्मो मार्फत के दरिया बहाए, जिसने संगलाख जमीनों से हिकमत के चश्मे निकाले, जिसके दरबार में बिलाल हबशी, सलमान फारसी, तुफैल दौसी और अबूजर गिफारी जैसे सरदारों का मजमा हो। तो फिर दुरूद भेजिए सदर आली वक़ार सरदारों के सरदार पर, हामिए मसावात पर, सरवरे कायनात पर, कि रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शबे गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा। मगर अफसोस कीजिए सदर आली वक़ार हम भटके हुए मुसलमानों पर कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के हामी और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहिद तो हैं, मगर उस रसूलुल्लाह की तालीमात को भुलाए रहनुमाई के लिए कभी इस दर तो कभी उस दर जाते हैं और फिर दर बदर हो जाते हैं। उस रसूल की तालीमात के जिसके लिए खुदा ने फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, उन पर दुरूद और सलाम भेजो, और साबित कर दिया कि खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, कि सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने झोलियां भर दी फकीरों की, सलाम उस पर के जिसने झोलियां भर दी फकीरों की, सलाम उस पर के मुश्कें खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर के मुश्कें खोल दी जिसने असीरों की।
जी आज का भी बड़ा ही शानदार मुकाबला रहा और एक मुकर्रिर तो थोड़ी गलतियां कर गए, लेकिन इन दो के दरमियान जो है वो बड़ा ही टफ कंपटीशन है और मैं भी जज नहीं कर पा रहा हूं। वैसे मेरा काम भी नहीं है जजमेंट करना, उसके लिए हमारे माहिरीन यहाँ बैठे हैं कि आज इन दोनों में से कौन फातेह होगा। जजेस की जानिब चलते हैं और इनकी राय जानते हैं। आज हम आगाज़ करेंगे आशकार दावा साहब से कि सबसे पहले अपनी राय दीजिए और फिर ऑब्वियसली हम फैसले की जानिब जाएंगे। हसन महमूद साहब, आप बेटा कोशिश कर सकते थे, घबरा गए एकदम आगे, बहुत घबरा गए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो ऐसी है कि सोते में आदमी को उठा तो और साफ बयान करना चाहिए। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तो आप घबरा गए, लेकिन बारह हिम्मत ना छोड़े। और वो बख्शते बड़ा बुरा लगा मुझे, बख्शते नहीं था, बख्शते, ठीक है ना। तो वो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, दोनों बच्चियाँ हमारी ज़ीशा और आयशा, आप में बहुत अच्छा मुकाबला रहा। दोनों ने बहुत सही का मतलब कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन दिए और थोड़ा सा जजमेंट में हमारे लिए मुश्किल भी हो गई थी, लेकिन बहरहाल कहीं अच्छाई नज़र आई तो कहीं बुलंदी नज़र आई, कहीं पस्ती नज़र आई, सवाल से जजमेंट किए। ज़ीशा, आपने आयत मुबारक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत के हवाले से आपने बयान किया, बहुत अच्छा किया तर्जुमे के साथ, और आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आयत की तिलावत भी की, उनका तर्जुमा भी बयान आया। बहरहाल कंटेंट भी अच्छा था और कि हमारी पहचान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये भी मुझे जुमला आपका पसंद आया। आयशा रफ़ीक, आपके अल्फाज में एक मौसीक़ियत थी, एक रिदम थी, सुनने वालों को बड़ा मज़ा आ रहा था। और वही बात औसाफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र होता है वहाँ तो रहमतों की बारिश होती ही है। और इब्तिदा बहुत अच्छी थी आपकी, अल्फाज का आपने चुनाव बहुत अच्छा किया। तो बहरहाल मेरे नज़दीक दोनों बच्चियाँ बराबर हैं, लेकिन जजेस का बाकी फैसला क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी राय भी बड़ी मुकद्दम है, जानना चाहूँगा। मेरी राय यही है जो दोनों हजरात कह रहे हैं, ठीक है, बस यही राय मेरी है, आगे बढ़िए। आप थोड़ी सी उससे काम ले रहे हैं, कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये दोनों बच्चियाँ, बेटा मैं तुम्हारी दिल आज़ारी नहीं कर रहा, तुमने गलत तवज्जो नहीं दी, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और वही जो हमारे आशकार दावर भाई ने कहा है और फिर अहबाब भी, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फ़ैसला बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें हार जीत तो होती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक आप दोनों में से या तीनों में से जो भी जीतेगा और कोई हारेगा तो ये ना समझे हारा है, खुदा करे जीत जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान भाई, आपकी राय भी और फिर फैसला भी आज आप मैं बिल्कुल देखें बेटा, इस ट्रांसमिशन को अगर आप देखें प्रोग्राम को, सर पहले दिन से एक बात के जोर दे रहे हैं, बल्कि हम तवातुर से, कि काफ का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और हसन, आपको ख़ुद पता है कि आप फिलवक्त इस दौड़ से बाहर हैं। और ज़ीशा और आयशा बेटा, हम यहाँ जो टेक्निकल बुनियाद पर फैसला होता है उसमें मवाद के नंबर होते हैं, आपके तलफ़्फ़ुज़ के होते हैं, और आपका जो तर्ज़ अदाई है उसके ऊपर, उसकी बुनियाद पर आपको परखा जाता है। तो अगर किसी का भी तलफ़्फ़ुज़ दूसरे से ख़राब होगा तो लाज़मी सी बात है उसको तलफ़्फ़ुज़ में कम नंबर मिलेंगे। और यही थोड़ा सा नुकसान ज़ीशा बेटा आपको हुआ कि काफ आपका दुरुस्त नहीं था, जिसकी बुनियाद पर जो है वो एक दोनों बराबर की मुकर्रर, बहुत अच्छा पोटेंशल, और सुनकर बहुत अच्छा लगा। फ़ैसला करना मुश्किल था, लेकिन मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला जो है वो आज के इस मुकाबले का वो आयशा के हक में जाता है। क्या बात है जी, फैसला जजेस की जानिब से आ चुका है। आज के मुकाबले की फातेह करार पाई हैं आयशा। आयशा, आपको बहुत मुबारक हो, आप अगले राउंड यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और देखिए, ये जो जज साहिबान यहाँ बैठकर आप लोगों को और कैमरे के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए बाकी तमाम लोगों को सिखा रहे होते हैं, ये नेमत है हमारे लिए। मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि हमारी महफिल में, मैं आजिज़ी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी महफिल में ये बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। क्या बात है सर, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप इस तरह से रहनुमाई फरमाते हैं। ये बच्ची बहुत आउटस्टैंडिंग है, ये बच्ची जो है ना, ये ज़ीशा, मेरे ख्याल से कुछ नंबरों का फ़र्क रहा होगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये अगले वक्तों में। अच्छा, वो जो हमारा एक वो सेगमेंट है कि किसी एक को हमने पिक करना है सेकंड आने वालों में से भी। चलें जी, ठीक है। आज का मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।